गठबंधन ने विकास के आधार पर 2010 के बिहार चुनावी समर में अपना परचम लहराया। एक बार फिर सत्ता की कमान संभालकर नीतीश ने साबित कर दिया है कि विकास की ही जीत होती है। इस चुनाव में विकास को वोट और जातिवाद को चोट मिली है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नाकामी को जनता के बीच उछालने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष द्वारा उछाली गई बिहार सरकार की नाकामी उसका सबसे बड़ा हथियार बनी, जिसका नतीजा आपके सामने है। देश में एक राज्य जहां विकास और सुशासन की जीत का गवाह बना, वहीं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने नए मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी का नजारा देखा। महाराष्ट्र में जहां मुख्यमंत्री अशोक चौहान के आदर्श घोटाले के बाद दिए इस्तीफे ने कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान के हाथों में प्रदेश की कमान थमाई, वहीं आंध्र प्रदेश में पूर्व कांग्रेस नेता जगन मोहन रेड्डी के बागी तेवरों को रोकने में नाकामी की वजह से मुख्यमंत्री के रोसैया को बदलकर प्रदेश की कमान किरण रेड्डी को सौंपी गई। कश्मीर में साल 2010 के कई महीने हिंसा और अलगाववादियों की बंदी की वजह से हुए नुकसान के गवाह बने। इस तनाव की वजह से न सिर्फ घाटी में पर्यटन को नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि प्रदेश का आम जनजीवन भी बेहद अस्त व्यस्त रहा। घाटी में फैली हिंसा में करीब 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। यही नहीं बल्कि अलगाववादियों के आए दिन बंद की वजह से प्रदेश के शिक्षण संस्थान भी कई दिनों तक बंद रहे, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई। कुल मिलाकर घाटी में साल 2010 तनाव और हिंसा के नाम रहा। अयोध्या में सदियों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद के ऐतिहासिक विवाद पर 2010 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मद्देनजर विवादित परिसर को 3 बराबर भागों में बांटा गया। इन तीनों हिस्सों को याचिकाकर्ताओं के बीच बांटने का फैसला सुनाया गया। 17 महीनों से इंसाफ की राह तकती मुंबई को आखिरकार साल 2010 के मई महीने में इंसाफ मिल ही गया। लश्कर-ए-तैयबा के जिन आतंकियों ने पूरी मुंबई को अपने आतंक से दहला कर रख दिया था, उनमें से एक आतंकी कसाब को आखिरकार सजा सुनाई गई। मुंबई की विशेष अदालत ने कसाब को 4 मामलों में फांसी की सजा और 6 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई। 26 से 11 हमले से मुंबई को दहलाने वाले आतंकियों में अजमल आमिर कसाब ही एकमात्र ऐसा आतंकी है जिसे सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। फिलहाल पूरे देश को इस फैसले के अमल का इंतजार है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में सीबीआई पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। आरुषि हत्याकांड में 2.5 साल की तफ्तीश के बाद भी हत्यारों तक पहुंचने में नाकाम रही सीबीआई ने अब इस केस को बंद करने का फैसला किया है। सीबीआई ने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई की इस नाकामी से आरुषि के परिजनों को काफी निराशा हाथ लगी है। आरुषि के नाराज परिजनों ने इसके खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। साल 2010 में आम जनता की जेब पर हाथ साफ करने में न सिर्फ घोटालों ने बाजी मारी, बल्कि महंगाई ने भी इस काम में अपना पूरा साथ दिया। महंगाई की वजह से आम आदमी की थाली से दाल तो पहले ही छिन चुकी थी, लेकिन साल के खत्म होते होते प्याज और सब्जी भी गायब हो गए। महंगाई की वजह से जहां प्याज ने आम आदमी के आंसू निकाल दिए, वहीं कीमतों की बढ़ोतरी ने दूध और पेट्रोल को भी कब्जे में कर लिया। ऐसे में साल 2010 में आम जनता महंगाई के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आई। लंबे समय से चल रही राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के बाद 2010 में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों की ओपनिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन हुआ। 14 दिनों तक चले इन खेलों में भारत के हाथ 101 पदक आए, जिसमें 38 स्वर्ण पदक शामिल हैं। सफलतापूर्वक इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके भारत ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। 2010 का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने फैंस को दिया नायाब तोहफा। इस साल सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक जमाया। मास्टर ब्लास्टर ने 2010 में 50 अर्धशतक का नया कीर्तिमान रचा। साथ ही इस जादुई बल्लेबाज ने इस साल वनडे इतिहास का इकलौता दोहरा शतक भी जमाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2010 सचिन के करियर के लिए यादगार साल साबित हुआ। सचिन ने 2010 में 6 टेस्ट और 1 वनडे शतक लगाए, जिसमें से 3 दोहरे शतक हैं। सचिन ने इस साल लगभग 98 के बेहतरीन औसत से 9 टेस्ट मैचों में 1270 रन बनाए। सचिन के बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। टीम इंडिया के लकी चार्म महेंद्र सिंह धोनी के सितारे बुलंद हैं। जब से धोनी ने टीम इंडिया की कमान संभाली है, टीम के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार सुधर रहा है
और इसका सबूत है इस साल टीम इंडिया की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत। ये टेस्ट मैचों में टीम की 8वीं जीत है। इस साल टीम इंडिया का विनिंग परसेंट 58 के आसपास रहा। जीत के साथ टीम इंडिया ने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनकर दक्षिण अफ्रीकी टीम का नंबर 1 बनने का सपना तोड़ दिया।